मोहम्मद अशरफ सदीकी मुखातिब हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई होप कि आपने पहले पार्ट्स देखे होंगे और आपको जो है वो जेनेटिक्स की बेसिक्स के हवाले से और इनहेरिटेंस मोड्स के हवाले से और जो मैंने ऑटोसोमल रिसेसिव और रिसेसिव जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट और डोमिनेंट के हवाले से गाइडलाइन दी थी, वो आपको समझ आई होगी। आज इंशाल्लाह हम जो है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशंस को डिस्कस करेंगे और सेक्स लिंक रिसेसिव जीन्स जो होते हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं या ये इनहेरिटेंस मोड किस तरह से वर्क करता है वो एक्सप्लेन करेंगे। ये कंपैरेटिवली पिछले इनहेरिटेंस मोड्स के हवाले से थोड़ा सा कम्प्लेक्स है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इसके नाम को ही देखें तो इसके नाम में ही इसका मतलब भी छुपा है, सेक्स लिंक एंड रिसेसिव। इसमें अगर आप नोटिस करें तो जो है ऑटोसोमल का वर्ड यूज़ नहीं हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी ऑटोसोमल का वर्ड यूज़ होता है इसका मतलब होता है कि उसका जेंडर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेल फीमेल दोनों में वो सही एक तरह से ही फंक्शन करेगा, एक तरह से वर्क करेगा। लेकिन सेक्स लिंक का मतलब ये होता है कि वो मेल और फीमेल में डिफरेंट तरीके से फंक्शन करेगा। और रिसेसिव का मतलब ये है कि डेफिनेटली वो आगे ट्रांसमिट भी हो सकता है, लेकिन चूंकि वो साथ सेक्स लिंक्ड भी है तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों में ट्रांसफ़र, मतलब ये ज़रूरी है कि किसी एक में ही होना है और वो बेसिकली मेल ही होता है। तो जहाँ पे भी बात आएगी सेक्स लिंक रिसेसिव म्यूटेशंस की, जैसे कि ऑपलाइंस हैं या पेल है या पैलिड है, ये सेक्स लिंक म्यूटेशंस हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें जो है वो बेसिकली स्प्लिट अगर कोई बर्ड हो सकता है तो सिर्फ मेल ही हो सकता है। फीमेल कभी भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जो जो भी म्यूटेशंस होती है उसमें कभी भी फीमेल उस बर्ड की स्प्लिट नहीं हो सकती। उस फीमेल के अंदर जब भी मतलब वो जीन आएगा तो वो विजुअली अपीयर हो जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह ऑटोसोमल रिसेसिव में हम देखते थे कि कोई भी जीन है, फॉर एग्जांपल पेल फेलो है तो दोनों तरफ पेल फेलो होना ज़रूरी है, फिर ही आगे बच्चों में मतलब पेल फेलो आ सकते हैं। ठीक हो गया। मतलब दोनों जीन्स के ऊपर पेल फेलो होना ज़रूरी है ऑटोसोमल जो है वो रिसेसिव में। लेकिन सेक्स लिंक में ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, बेसिकली मेल के अंदर अगर आप कह लें कि अगर दोनों तरफ है जो है ये जीन, तो वो मेल डिटरमिन हो जाएगा और वो विजुअली मेल नज़र आए, मतलब जो है वो विजुअली वो वाली म्यूटेशन नज़र आएगी। लेकिन फीमेल के अंदर वो किसी एक साइड पे भी अगर वो जीन कैरी कर गया, फॉर एग्जांपल किसी भी एक साइड पे, तो जो कि डेफिनेटली सेक्स लिंक मतलब इसमें कह लें कि दो डिफरेंट जीन है एक्स और वाई। मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो हमारा एक्स है वो डिटरमिन करता है कि बर्ड का जेंडर क्या होगा डेफिनेटली। तो एक्स पे ही फॉर एग्जांपल मैं जितनी भी एग्जांपल्स लेके चलूँगा मैं सेक्स लिंक म्यूटेशंस को एक्स पे ही रिप्रेजेंट करूँगा ताकि आपको पता हो कि ये हमेशा सेक्स लिंक म्यूटेशन में एक्स क्रोमोज़ोम जो है वो बेसिकली कह लेंगे उसी जीन के ऊपर ये वाली म्यूटेशन कैरी होगी। तो खैर इसको मैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन से समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि उससे आपको बेहतर आइडिया होगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास एक ग्रीन ओपलाइन का पेयर है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी कि एक ग्रीन बर्ड है जो मेल है और फीमेल भी जो है वो ग्रीन है और वो दोनों ओपलाइन है। तो इसमें मेल की रिप्रेजेंटेशन, चूँकि ये सेक्स लिंक्ड है मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो मेल की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी कि वो दोनों तरफ एक्स जो जीन है दोनों पे सिर्फ एक्स, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक्स जो है वो सेक्स लिंक्ड मतलब जीन है, तो दोनों तरफ वो अपलाइन कैरी कर रहा है। ये ब्लैक जो है रिप्रेजेंट कर रहा है अपलाइन को, क्योंकि अपलाइन सेक्स लिंक्ड है। या इसको आप अपलाइन समझ लें या इसको आप पेल समझ लें या आप इसको पैलेट समझ लें, एक ही तरह से मतलब वर्क करेंगे क्योंकि सबका इनहेरिटेंस मोड एक जैसा है। अच्छा, फीमेल में जब हम आते हैं तो इसमें जैसा कि मैंने कहा था कि एक्स को मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि एक्स जो है वो सेक्स लिंक जीन है। तो इसमें फीमेल्स में सिर्फ ये जीन एक तरफ एग्जिस्ट करेगा, उसका दूसरा जीन जो है, ये जो दूसरा जीन है ये खाली होगा। यहाँ पे बेसिकली दूसरे जीन के ऊपर अपलाइन होगा ही नहीं, अपलाइन का जीन कैरी नहीं कर रहा होगा। तो इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन कुछ जो है वो इस तरह से बनेगी। मेल जो है वो इस तरह से होगा। एक सेकेंड। मेल जो है वो बेसिकली हमारे पास इस तरह से होगा और फीमेल की रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगी। यहाँ पे जो है मैं कोई कंफ्यूज नहीं हुआ इस वजह से मैं मेंशन कर दूँ, ये भी ग्रीन ही जीन है क्योंकि ग्रीन बर्ड है तो दोनों तरफ वो ग्रीन ही कैरी कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती हैं फर्दर। अब पहली पॉसिबिलिटी है कि मेल से बच्चों में मेल से एक जीन लिया एक फ़ीमेल से, तो बच्चा मतलब दोनों तरफ से ग्रीन जीन ले रहा है, तो डेफ़िनेटली दोनों तरफ हम ग्रीन मेंशन करेंगे। अब वो जो है वो बाप से भी एक्स ले रहा है, माँ से भी एक्स ले रहा है,
तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये मेल होगा और दोनों तरफ से जो है वो अपलाइन कैरी कर रहा है। ठीक हो गया। तो ऑटोमेटिकली ये बेसिकली जो बच्चा होगा ये मेल होगा, विजुअल अपलाइन मेल होगा और वो अपने दोनों तरफ जो है वो अपलाइन कैरी कर रहा होगा। अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ जाते हैं कि क्या होगी कि यहाँ से वो बाप से एक्स ले रहा है और माँ से जो है वो बेसिकली वाई जीन ले रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली बाप से उसने फॉर एग्जांपल ये एक्स लिया है, ये वाई लिया है। अब एक्स में भी डेफिनेटली वो ग्रीन तो आना ही आना है और वाई में भी ग्रीन आना है क्योंकि दोनों पेरेंट्स ग्रीन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास एक्स यहाँ पे बाप की तरफ से अपलाइन आ रहा है, लेकिन वाई पे खाली है, वहाँ पे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता फीमेल के अंदर, क्योंकि सेक्स लिंक जो है ये बर्ड है अपलाइन, तो फीमेल का वाई के ऊपर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये बेसिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी। तो अगर आप इसको गौर करें तो ये जो बच्चा प्रोड्यूस हुआ है ये बेसिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन अपनी माँ जैसी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपके पास विजुअल अपलाइन फीमेल आएगी जिसका फिनोटाइप अपलाइन की तरह ही होगा, एक अपलाइन बर्ड ही होगा, लेकिन जेनेटिकली वो अपने एक मतलब उसके ऊपर जीन के ऊपर जो है वो अपलाइन कैरी कर रही है। अब मैं थोड़ा सा इसको नेक्स्ट एग्जांपल में मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि ये सेक्स लिंक के साथ रिसेसिव क्यों लिखा हुआ है। ये बेसिकली रिसेसिव का क्या मतलब है। सेक्स लिंक रिसेसिव के कॉन्सेप्ट को फर्दर मतलब एक्सप्लेन करने के लिए एक और थोड़ी सी कम्प्लेक्स एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास एक ओपलाइन की फ़ीमेल है जो कि सिंपल ग्रीन ओपलाइन है। तो उसको हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे दोनों तरफ हम ग्रीन शो करेंगे। अब चूंकि ये ओपलाइन भी है, ओपलाइन को मैं ब्लैक से जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मैं यहाँ पे जो सेक्स लिंक है, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि सेक्स लिंक हमेशा सिर्फ जो है वो सेक्स लिंक जीन के साथ ही रिलेट करता है, तो मैं यहाँ पे एक्स को अज्यूम कर रहा हूँ कि एक्स जो है वो सेक्स लिंक्ड है, तो ये सिर्फ फीमेल के ऊपर एक्स पे होगा और वाई इसका खाली होगा। दूसरी तरफ मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास एक चले मैं इसको थोड़ा सा कह लें कि ट्रिकी बनाता हूँ इस पेयरिंग को और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। जो पहले हमने रिसेसिव जीन्स जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव जो है वो देखा था, तो आपको वो भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से ऑटोसोमल रिसेसिव और जो है वो आप कह लें सेक्स लिंक कंबाइन होते हैं आपस में। तो ये मैं ब्लू जीन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब ये एक ब्लू फिशरी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ब्लू फिशरी का मेल है और यहाँ पे फीमेल मेरे पास जो है वो ग्रीन अपलाइन की है। तो इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ये बनेगी। तो अब हम पॉसिबिलिटीज़ की तरफ आते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ बेसिकली क्या बन रही होंगी। पहली पॉसिबिलिटी है कि ये बाप से भी एक्स ले रहा है और माँ से भी एक्स पहला जीन ले रहा है। तो यहाँ पे इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन की तरफ अगर हम आए तो क्या होगा कि यहाँ से इसने बाप से एक्स लिया तो यहाँ पे ये ब्लू जीन ले रहा है और माँ से जो है वो बेसिकली ये एक्स ले रहा है और एक्स के ऊपर ग्रीन जीन है। लेकिन माँ से ये साथ ही में जो है वो आप कह लें कि अपलाइन का जीन भी कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से मेंशन करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एक्स है जो कि यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे भी एक्स है जो कि बेसिकली यहाँ से आ रहा है। तो अब ये बच्चा हमारे पास जो प्रोड्यूस हुआ है, पहली प्रोबेबिलिटी इसमें ये बच्चा देखें ग्रीन मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंट होता है, तो इसका मतलब है कि ग्रीन एक साइड पे आने का मतलब है कि विजुअली बच्चा ग्रीन होगा। ठीक हो गया। ब्लू ऊपर जो हमारे पास मतलब नज़र आ रहा है, ये ब्लू नज़र आ रहा है, इसका ये मतलब है कि वो बर्ड स्प्लिट ब्लू भी है। अब चूंकि ग्रीन डोमिनेंट है तो बच्चा विजुअली जिसको हम कहते हैं फिनोटाइप उसका ग्रीन होगा और वो ब्लू भी होगा, स्प्लिट मतलब ब्लू होगा। अब दोनों तरफ एक्स एक्स है। अब एक्स एक्स हम किसको कंसिडर करते हैं, मेल को। अब दोनों तरफ एक्स एक्स है, अब मेल है और मेल में नीचे वाले एक्स पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये अपलाइन कैरी कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो बच्चा आएगा ये ग्रीन फिशर होगा जो कि स्प्लिट ब्लू भी हो जाएगा और स्प्लिट अपलाइन भी हो जाएगा। अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ जाते हैं। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लूँ ताकि वो इजीली मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ में क्या होगी कि ये मेल से ये वाला जीन ले रहा है एक्स और फीमेल से जो है वो एक्स, बल्कि हम इसको जो है वाई के साथ कंसीडर करते हैं अभी। और यहाँ पे मैं फिर भूल गया, ये बेसिकली ग्रीन है मतलब ग्रीन सीरीज बर्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी ये ग्रीन जीन ही कैरी कर रहा है जो कि विजुअली ग्रीन है।
तो दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होगी कि यहाँ से उसने एक्स ले लिया और यहाँ से उसने वाई ले लिया। तो यहाँ से एक्स जो है वो बेसिकली क्या है, ब्लू जीन, तो ये आ गया एक्स। यहाँ से जो उसने जो है वो मदर से लिया वो वाई लिया और वो भी ग्रीन जीन है, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया ग्रीन, और यहाँ पे मेंशन कर दिया वाई। अब इस बर्ड की अगर आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखें, मतलब तो किस तरह से है कि एक बर्ड है जो कि ब्लू भी कैरी कर रहा है, ग्रीन भी, तो ग्रीन तो डोमिनेंट है, तो इसका मतलब कि बच्चा ग्रीन होगा, उसका फिनोटाइप ग्रीन होगा। अब चूंकि वो दूसरी तरफ ब्लू भी कैरी कर रहा है, तो ये बच्चा बेसिकली क्या बन जाएगा, ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू। तो इस सूरत में देखें अपलाइन उसने नहीं कैरी किया, तो फीमेल में एक तरफ जो है वो बेसिकली उसके सेक्स लिंक के ऊपर सिर्फ जो है वो अपलाइन कैरी हो रहा है, उसके वाई लिंक के ऊपर अपलाइन है ही नहीं, तो मतलब इसका अपलाइन ना ही अपलाइन है और ना ये स्प्लिट अप लाइन है। और अगर आप अब इसको इस तरह से देखें कि ये एक्स कैरी कर रहा है, ये वाई, तो ये जेनेटिकली क्या हो गई, फीमेल। अब ये ऐसी चीज़ है कि ये डेफिनेटली आपको डीएनए, ये ऐसी पेयरिंग है कि इसमें आपको डीएनए कराएंगे तो पता लगेगा मेल है या फीमेल है, लेकिन इस कैलकुलेशन से हमें ये पता लग गया कि इस पेयरिंग से जो फीमेल आएगी वो सिंपल ग्रीन फिशर होगी, जो कि स्प्लिट ब्लू तो होगी लेकिन ऑफलाइन का उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। हम एक और पेयरिंग की तरफ जाते हैं सेक्स लिंक रिसेसिव को समझाने के लिए, मज़ीद समझाने के लिए कि उस पेयरिंग में किस तरह से वर्क करेगा। आप अज्यूम कर लें कि आपके पास एक मेल है सेक्स लिंक, ऑफलाइन की एग्जांपल दे रहा हूँ बार बार क्योंकि ये कॉमनली नोन है, ज़्यादातर लोगों के पास है, तो जो है वो उसको उससे रिलेट कर सकते हैं। पैलेड या पेल रेयर है, तो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है, तो इसलिए मैं लाइन की एग्जांपल दे रहा हूँ। खैर, अज्यूम कर लें कि हमारे पास जो है वो ग्रीन अपलाइन का जो है वो एक मेल है, तो उसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे कि दोनों तरफ हमारे पास जो है वो बेसिकली अपलाइन ग्रीन सीरीज़ में है, तो ग्रीन आ गया, और चूँकि वो दोनों तरफ अपलाइन कैरी कर रहा है तो हम एक्स में भी अपलाइन, यहाँ पे भी एक्स में अपलाइन मेंशन करेंगे, यहाँ पे भी एक्स के अंदर अपलाइन मेंशन करेंगे। ब्लैक जो है बेसिकली अपलाइन है। अब फीमेल में जूम कर रहा हूँ कि वो सिंपल जो है वो ब्लू फिशरी है। यहाँ पे फिर रिवीजन हो जाएगी हमारे रिसेसिव जीन की भी, बल्कि इसको हम इस तरह से करते हैं कि हमको ग्रीन स्प्लिट ब्लू की एग्जांपल में देने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक्स जीन के ऊपर ही जो है वो ब्लू कैरी कर रहा है, और जो है हमारे पास वाई जीन के ऊपर ये ग्रीन जो है वो कैरी कर रहा है। इसको हम अगर बेहतर रिप्रेजेंटेशन करें तो इसकी इस तरह से होगी कि चूँकि फिनोटाइप ग्रीन ही होना है और उसने स्प्लिट ब्लू होना है, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये उसकी बेहतर रिप्रेजेंटेशन है। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब पहला बेसिकली कम्बिनेशन क्या बनेगा, एक जीन यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा, तो हमारे पास जो है वो बच्चों में क्या है, एक तरफ से जो है वो बेसिकली बाप की तरफ से ये ग्रीन जीन आ गया, और माँ की तरफ से जो है वो ब्लू वाला जीन कैरी होगा। उसको भी हम जो है वो, चलें इसको पूरा फिल में कर देता हूँ रिप्रेजेंटेशन के लिए। आपको पता लग ही गया होगा अभी तक कि ग्रीन जो है डोमिनेट है, तो इसका मतलब तो यही है कि बेसिकली बच्चा जो है वो फिनोटाइप उसका ग्रीन ही होगा। तो उसमें अगर आप देखें तो मेल की तरफ से उसने बेसिकली ये जीन भी कैरी करना है, मतलब अपलाइन का जीन भी कैरी करना है, तो मतलब यहाँ पे ये उसने मेल की तरफ से ये भी कैरी कर लिया। अगर हम साथ एक्स और वाई को भी मेंशन करें तो उसने मेल की तरफ से भी एक्स लिया था और फीमेल की तरफ से भी एक्स लिया था, तो दोनों तरफ से एक्स लिया था, तो इसका क्या मतलब है कि ये हो गया मेल। अब ये मेल हो गया, इसका फिनोटाइप क्या होगा, ग्रीन होने की वजह से डेफिनेटली ये ग्रीन बर्ड होगा, क्योंकि इसमें ग्रीन आ गया है, तो ये तो फॉर श्योर है कि बर्ड ग्रीन ही होना है। दूसरी तरफ ब्लू होने का मतलब है कि ये साथ स्प्लिट ब्लू भी हो गया। अब अगर आप देखें तो इसके एक एक्स के ऊपर, जो पहला जो इसने मेल से एक्स लिया था, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास अपलाइन जीन ये कैरी कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये मेल होगा जो कि स्प्लिट अपलाइन होगा। अगर इसी तरह से हम सेकंड कॉम्बिनेशन की तरफ जाते हैं तो उसमें जो है वो पॉसिबिलिटी क्या होती है, अगर हम इस एक्स को इस एक्स के साथ मिलाते हैं तो ये भी सेम जो है वो आप कह लें कि पॉसिबिलिटी बनती है जो हमारी पहली पॉसिबिलिटी बनी थी कि ये जो मतलब एक सेकेंड ओके ओके, तो पहली पॉसिबिलिटी हमारी ये बनी थी, तो अगर हम ये सेकंड को भी मैं ज्यूम करता हूँ, ये वाली जो पॉसिबिलिटी है, तो ये भी सेम ही बच्चा प्रोड्यूस करेगी, दूसरा बच्चा भी
इसी तरह से होगा। ठीक हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा इसको क्लीन अप करके थर्ड पॉसिबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या बनेगी? ओके, अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बन रही है कि हमारे पास यहाँ से बेसिकली मेल से जो है वो एक्स कैरी कर रहा है और फीमेल से ये वाई कैरी कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये थर्ड बच्चा, पहले दो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। तो थर्ड बच्चे में क्या पॉसिबिलिटी है कि मेल से वो एक्स कैरी कर रहा है और फीमेल से वाई। तो यहाँ पे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बेसिकली यहाँ पे हम ग्रीन, मेल से डेफिनेटली वो ले रहा है तो यहाँ पे ग्रीन मेंशन करेंगे, और साथ वो अपलाइन भी वहाँ कैरी कर रहा है तो यहाँ पे हम अपलाइन भी मेंशन करेंगे। और यहाँ पे जो है दूसरी तरफ हम ग्रीन मेंशन करेंगे क्योंकि वाई से भी ग्रीन ले रहा है, और साथ में ही हम जो है यहाँ पे मेंशन कर देंगे सिंपल वाई। तो बेसिकली ये वाला जीन आया माँ से, और ये वाला जीन आया बाप से, इसको हम एक्स कह रहे हैं। तो अब इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखें क्या हुआ कि ये ग्रीन बर्ड है, ग्रीन एक तरफ भी आता तो डोमिनेट था, ग्रीन बर्ड ही होना था, इसका मतलब है कि ये ग्रीन सीरीज बर्ड है। अब इसमें अगर आप एक्स पे देखें तो इसने अपलाइन जीन भी कैरी किया, और अगर आप ये दोनों देखें कि जीन, दोनों टाइप ऑफ जीन क्या है, ये एक्स बेसिकली सेक्स लिंक्ड है, दूसरी तरफ वाई है। तो जहाँ पे भी एक्स वाई आता है तो इसका मतलब होता है फीमेल। तो इसका क्या मतलब होता है? ये फीमेल है। तो इसका फिनोटाइप चूंकि ये सेक्स लिंक्ड है, एक तरफ ही अपलाइन आ गया, दूसरा तो नहीं भी आ ही नहीं सकता, दूसरी तरफ वाई पे तो आ ही नहीं सकता कभी, क्योंकि फीमेल तो कैरी करती नहीं है वाई पे अपलाइन को, कोई भी सेक्स लिंक म्यूटेशन को। तो इसका मतलब है कि ये जो फीमेल आई है ये बेसिकली आपकी विजुअल ग्रीन अपलाइन की फीमेल है, विजुअल ग्रीन अपलाइन की फीमेल है। तो आई होप कि जो है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशंस का जो कॉन्सेप्ट है इस वीडियो के बाद वो भी क्लियर हुआ होगा। और जितनी भी सेक्स लिंक्ड म्यूटेशंस हैं मैं फिर रिपीट कर दूं, जिसमें मेजरली आपके अपलाइंस हैं, पैलेट्स हैं या पेल हैं, ये जितनी भी सेक्स लिंक्ड म्यूटेशंस हैं ये एक ही तरह से हमेशा फंक्शन करेंगी। मैंने सारी एग्जांपल्स ऑफलाइन के हवाले से इसलिए दी हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास ऑफलाइंस हैं। और इसी तरह से किसी और बर्ड्स में भी अगर सेक्स लिंक्ड म्यूटेशंस हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल लुटिनो अलेक्जेंड्रीन जो है वो भी सेक्स लिंक्ड है, तो कोई अगर लुटिनो अलेक्जेंड्रीन की वर्किंग कर रहा है जिसको हम लुटिनो रा कहते हैं, तो लुटिनो रा की वर्किंग कर रहा है तो उसमें भी बेसिकली इसी तरह से पेयरिंग्स जो है वो या पॉसिबिलिटीज़ होंगी उसके रिजल्ट्स की। थैंक यू।